कवर नेक्स्ट और कवर करते हैं 2 से 3 ऑर्गेनल आज की क्लास में. Okay, so now let me start the screen share. We'll have a quick revision of mitochondria. That is the last thing which we did. So let's have a look at that. All right. So here we are with the picture of mitochondria. ये रहा हमारा mitochondria, उसका picture यहाँ पे. So you can very clearly see कि आपके यहाँ पे 2 membrane आपको यहाँ पे दिख रही है mitochondria की. You can very clearly see over here presence of your 2 membranes of mitochondria. और हमने यहाँ पे क्या देखा था? We have seen that the center part is called as my matrix. So center वाला जो आपके यहाँ पे part होगा उसे हम matrix बोलेंगे. एंड ये जो आपको फोल्डिंग्स दिख रही है, आपकी जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, सो यू हैव 2 मेम्ब्रेन्स. यू हैव इनर मेम्ब्रेन, यू हैव आउटर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे है, जो येलो कलर की आपकी यहाँ पे, ये सीधी नहीं है. इट हैज फोल्डिंग्स ओवर हियर. एंड इन फोल्डिंग की वजह से इनको हम एक नाम देते हैं. यू कॉल देम एज अ क्रिस्टे. सो बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग, दिस इनर मेम्ब्रेन इन इज आल्सो कॉल्ड एज माय क्रिस्टे. सो यू हैव 2 मेम्ब्रेन, आउटर इनर. सेंटर में जो आपका स्पेस है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स. और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो मेरा यहाँ पे स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. इसके अलावा हमने एक दो चीज देखी थी. दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होगा, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया विल आल्सो हैव इट्स ओन राइबोसोम्स. सो दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, दे हैव देयर ओन डीएनए. सो ये एक ट्रेट हमने देखा था जो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेट है, बिकॉज जनरली एक ऑर्गेनल के पास खुद का डीएनए होना इज नॉट वेरी कॉमन इन द सेल. बट यहाँ पे आपको खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर एटीपी सिंथेसिस. सो दैट इज वन थिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, कि इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट इज नोन टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपीज. यही इसका काम होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत कम टाइम के अंदर एटीपीज बनाना. सो दैट इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर. ठीक है. And this is a picture of mitochondria which we are all familiar with. Now let me just tell you a couple of things over here. As it has been mentioned, mitochondria is a double membrane bound structure with the outer and inner membrane. Along with that, याद रखना, जब भी हम बात करते हैं mitochondria के बारे में, whenever we discuss about the mitochondria, you can remember one thing you know that एक चीज आप जानते हो कि यहाँ पे आपका एटीपी सिंथेसिस किया जाता है. एटीपी सिंथेसिस करने के लिए आपको एक प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एरोबिक रेस्पिरेशन. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन के दौरान या इस रेस्पिरेशन के बाद ही आपको आपकी एटीपीज मिलती है. तो आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, या एक इवेंट होता है, एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा आपको एटीपीज मिलती है. सो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि which organelle is involved in aerobic respiration, then your answer should be your mitochondria. Mitochondria is actively involved in your aerobic respiration, and after this event, after this process, इस reaction के बाद आपको मिलते हैं आपके कई सारे ATPs आपको बनते हुए आपके यहाँ पे मिलेंगे. So you'll find all the ATPs which have been formed. They are the outcome of my aerobic respiration. So aerobic respiration के बाद आपको कई सारे ATPs मिलते हैं आपके सेल के अंदर. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर आप से कोई पूछता है कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप इतना बोल सकते हो कि यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. हम बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड व्हेन वी मेक अ एनर्जी आउट ऑफ देम. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. समझो आप खाना खा रहे हो. आप खाना खा रहे हो, आपने रोटी खाई, रोटी चावल आपने खाए खाना, राइट. रोटी चावल को आप डाइजेस्ट करते हो, और रोटी और चावल को जब डाइजेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. You will get your glucose molecule. So glucose is an example of a carbohydrate. Glucose is the simplest example of your carbohydrate. It's the simplest example of your carbohydrate. तो ये जो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिला है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैं ब्रेक डाउन करूंगा. सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो मुझे यहाँ मिल रहा है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा किसके अंदर? विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई विल बी ब्रेकिंग इटसेल्फ डाउन. सो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा. सो इट विल बी ब्रॉट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. और फिर आप उसे वहां पे ब्रेक डाउन करोगे. अब याद रखना, जब इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, देन आपका ये ब्रेक डाउन हो नहीं सकता. और ये जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
That is the example of my aerobic respiration. That is the example of your aerobic respiration. तो aerobic respiration के अंदर याद रखना, ग्लूकोज को आप लेके आओगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अजीब सा शेप का जो स्ट्रक्चर है वो इमेजिन करोगे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके अंदर हम इस करेंगे ब्रेक डाउन. यू विल बी ब्रेकिंग देम डाउन. सो बेसिकली आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूं कि ग्लूकोज को अंदर लाने के बाद आप करते हो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आप करते हो तो वो करने के बाद याद रखना आपको कई सारे एटीपीज मिलते हैं. इसलिए खाना खाने के बाद यू फील एनर्जाइज्ड, इसलिए कुछ चीज खाने के बाद कंज्यूम करके आपको एक एनर्जी की फीलिंग आती है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एरोबिक रेस्पिरेशन. याद रखना ये करने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन. आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ये प्रोसेस जो होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का, ये आपका हो नहीं सकता. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये मैं आपको काफी शॉर्ट में समझा रहा हूँ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग इन अ वेरी लाइक इन अ सिंपलर वे. इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो. अगर आपको इतना भी याद रहता है देन ऑल्सो यू कैन रिलेट टू नंबर ऑफ थिंग्स. सो व्हेनेवर यू कंज्यूम समथिंग, द सेंस ऑफ एनर्जी यू गेट is all because the mitochondria is doing something. आपका mitochondria आपके लिए एनर्जी बना के दे रहा है, उस बायोमोलिक्यूल को यूज करके, उसको ब्रेक डाउन करके वो आपको एनर्जी यहाँ पे बना के देगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द mitochondria, right? Now, as we have discussed that mitochondria is known to have its own DNA. इसके पास खुद का डीएनए यहाँ पे होता है. तो एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक थियरी रिलेटेड है. देयर इज वन थियरी व्हिच इज related to the mitochondria, and that theory says that there is a theory which is going to be called as my endosymbiotic theory. Endosymbiotic theory. तो ये theory जब आपके सामने ये टर्म आएगा, जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, आप माइटोकॉन्ड्रिया को याद कर सकते हो. एक और ऑर्गेनल होता है जिसके लिए थ्योरी यूज की जाती है, विल सी दैट लेटर. बट पहले देखिए यार ये थ्योरी है क्या, व्हाट दिस थ्योरी एक्चुअली मीन्स. सो इसको आराम से सुनो, आपको समझ आ जाएगा. सी, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, विल हैव इट्स ओन राइबोसोम्स. ओके, कहा जाता है, देयर इज अ बिलीफ, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ दैट माइटोकॉन्ड्रिया वाज लिविंग अ सोलो लाइफ इन द ओशन. आज से लगभग 20,000 साल पहले, जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ओशन था और 2-4 सेल लिया करते थे आपके ओशन के अंदर, तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अकेले रहा करता था. इट यूज्ड टू लिव अलोन इन द ओशन, इट यूज्ड टू हैव अ सोलो लाइफ. सो इट इज बीन बिलीव्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया वाज लिविंग सोलो. तो कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका सोलो रहा करता था. सो अज्यूम दैट ये मेरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका सेल के अंदर नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंटली बाहर, सेल के बाहर रह रहा है. सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज बिलीव्ड कि यार ये अपना अकेला रहा करता था, बिना किसी के हेल्प के ये अपना सर्वाइव करता था. Now the question is कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अकेला रहता होगा? Because it's have its own DNA and organelles and your ribosomes. क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं, इसलिए जो भी इसे चाहिए वो खुद से बना सकता है. It can make its own protein. So that is why it has been believed that कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका सोलो या अकेला ओशन में रहा करता था. अकेला, happily it used to live in the ocean. So it used to live solo, right? So that is something which was believed. ये कहा जाता है कि ऐसा होता था. और उसी दौरान आपके ओशन में आपके पास था सेल. At that time period, the cell was also there in the ocean. तो सेल के पास न्यूक्लियस था, कई सारे ऑर्गेनल्स थे, but the cell never had someone like mitochondria. So cell was living in the ocean. It had everything but never had a mitochondria. तो ये है मेरा यहाँ पे सेल जो ओशन में आपके यहाँ पे रह रहा है. ये स्टोरी आज से 15-20 हजार साल पुरानी है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना. Now what will happen? Now what you can assume happening over here? It has been believed that, ऐसा कहा जाता है कि सेल को रिक्वायरमेंट थी एक ऐसे ऑर्गेनल की जो उसे एटीपी बना के दे या उसे एनर्जी बना के दे, राइट? तो ये थी सेल की रिक्वायरमेंट. सो सेल नीडेड समवन who can actually make ATP for itself, right? On the other hand, mitochondria needed someone जहां पे उसे प्रोटेक्शन मिले. सो माइटोकॉन्ड्रिया भी ओशन में पानी के अंदर है, ठीक है. अगर वो सेल के अंदर चला जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी रिक्वायरमेंट थी, सेल की अपनी रिक्वायरमेंट थी. तो कहा यह जाता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो ओशन में अकेला रहता था, डिसाइडेड टू गेट इनसाइड द सेल, डिसाइडेड कि मैं सेल के अंदर चला जाता हूं. तो अगर वो सेल के अंदर चला जाएगा तो उसको यहाँ पे कोई ना कोई तो फायदा होगा ही. क्या फायदा यहाँ पे हो रहा है सेल को, सॉरी क्या फायदा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया
yeah, mitochondria, just wait a minute, mitochondria is getting benefit of having a protective environment. अगर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर चला गया तो उसे क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है यहाँ पे आपका प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट. इट इज गेटिंग द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट. बाहर ओशन में रहने से तो ज्यादा बेटर यहाँ पे कि आप अंदर रह लो, राइट. ऑन द अदर हैंड आपको जो सेल है, सेल को क्या फायदा मिल रहा है, सेल इज गेटिंग सम मेक द एटीपीज. सेल इज गेटिंग द ऑर्गेनल जो उसके लिए बहुत ज्यादा एटीपी बना के देगा, बहुत ज्यादा एनर्जी बना के देगा. So this theory is called as my endosymbiotic theory. So कहा जाता है आज से like as I've told you 15-20,000 years back, when ocean was there, when you have no life on earth, you have oceans, you have few cells on the planet. Back then it is believed that mitochondria was living a solo life, अकेला रहता था, और बाद में ये सेल के अंदर जाके इसने रहना चालू कर दिया, और उसके बाद से अभी तक ये सेल के अंदर ही है. From that point से लेके अभी तक अगर हम देखा जाए, so that mitochondria is living inside the cell happily. एंड यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है. अब एंडो मतलब अंदर जाना, एंडो मतलब गेटिंग इनसाइड. सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दोनों को फायदा हो रहा हो. एक बात आप याद रखना, इफ आई से सिम्बायोसिस, दैट मींस व्हाट, इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स और टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड. ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दोनों को फायदा हो रहा हो उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. आपके इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं. यू गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन लिविंग ओवर देयर, ग्रोइंग ओवर देयर. ओके, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, राइट. नाउ दोस बैक्टीरिया विल गिव यू सम एसेंशियल थिंग्स लाइक विटामिन B12. वो आपको विटामिन B12 बना के देंगे, तो हमें तो फायदा हो रहा है. उसके साथ साथ बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया इज गेटिंग अ स्पेस टू लिव. बैक्टीरिया को रहने के लिए एक जगह मिल रही है, थोड़ा बहुत खाने के लिए सामान भी मिल जाता है उसे. तो दोनों को जब फायदा हो रहा हो, व्हेन यू हैव अ इंटरेक्शन जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स को दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे सिम्बायोसिस. सच इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज माय सिम्बायोसिस. ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सिम्बायोसिस. सो सिम्बायोसिस का याद रखना मतलब यहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है दो एनिमल्स के बीच में या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड. यहाँ पे भी आपको सिम्बायोसिस देखने के लिए मिलेगा. जब मेरा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर चला गया, उसको क्या फायदा, प्रोटेक्शन का, and cell is getting someone who can make a huge amount of ATP. So both are happy, and this is called as my endosymbiotic theory. तो इसको कहा जाता है as a endosymbiotic theory. और कई सारे evidence है, we have plenty of evidences which can actually say that this is a very true theory, because you can find certain like traits in the mitochondria which can tell us that वो अकेला रह सकता था. कई सारे ट्रेट्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे मिलते हैं जिसको देख के आप कह सकते हो कि हाँ ये अकेला रह सकता था. सो दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज वेरी मच ट्रू. ठीक है. सो इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ऑल ऑफ यू? क्या सबको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी समझ आ रही है? यस सर. प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो. ऑलराइट, अपैरेंटली नो क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एंड दिस शुड बी क्लियर टू यू नाउ. So that is what you have to know in terms of mitochondria. और ये उसकी कहानी है, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी. याद रखना, आपके कौन से सेल में कितनी एक्टिविटी है डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मसल्स आप यूज करते हो भागने के लिए, दौड़ने के लिए, लड़ने के लिए, दोज मसल्स विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उसे आप ज्यादा यूज करते हो. द ऑर्गेनल जहां पे इतना एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी आप वहां पे कम रहेगा. सो ये बात भी याद रखना. सो देयर नंबर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, और आई कैन से देयर नंबर वेरीज फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू और ऑर्गन टू ऑर्गन. इट डिपेंड्स कि ऑर्गन का कितना वर्कलोड है, उस हिसाब से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहां पे मिलता है. सो इतनी कहानी याद रखना, एंड प्लीज याद रखना व्हाट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. सिम्बायोसिस का मतलब याद रखना, इट मींस इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड. ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल आपको नेचर में मिल जाते हैं. ठीक है. नाउ after this, so this is something we have done. Now let's move on to your plastids. So हमारा mitochondria खत्म हुआ. Now we'll move on to the plastids. Now whenever you get a term like a plastid, first thing you should know, ये सब हमें मिलेंगे plants के अंदर. So plastids are something you get to see in your plants. There's something you'll get to see in the plants. अच्छा, also let me know अगर आपको लगे कि मेरी speed काफी ज्यादा है. Sometime what happens to make those 40 minutes count, I become slightly faster. But अगर आपको लग रहा है ना कि speed ज्यादा है तो please बता देना. Okay, let me know if at all you feel कि थोड़ा speed ज्यादा है सर तो थोड़ा कम होना चाहिए. Then please let me know. I'll be more than happy to yeah
bring my tempo to your level. Okay, so now let's talk about plastids. What are plastids? अब जब plastids की बात करते हैं तो सबसे जो common हमने सुना है that is my chloroplast. So chloroplast is known to be a most common type of plastic you will get to see in the like nature. जिसका नाम हमने ज़्यादा सुना भी है. Plants में मिलता है, green color मिलता है plants को, leaf को, बहुत because of the chloroplast, right? Other than chloroplast, yeah, you have some questions. आसिया बताइए, any questions? No sir, I was telling that fruits में भी होता है. Yeah, fruits में भी आपको मिलेगा, बिल्कुल से. Fruits में भी also you get to see chloroplast. It will turn into chromoplast later. Yes. So now let's talk about my leucoplast over here. Let's talk about leucoplast and let's see what will be happening over here. See, so chloroplast तो हम बाद में देखते हैं. एक और प्लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं leucoplast. अब जब भी आपके सामने leucoplast टर्म आएगा ना, ये आपको प्लांट्स में मिलेगा. This is a kind of plastic. This is one type of plastic you get to see in the plants, along with chloroplast and chromoplast. तो ये जो मेरा leucoplast होता है, जब भी आपके सामने ये टर्म आता है, याद रखना दे आर नोन फॉर द स्टोरेज. इनका काम होता है स्टोरेज. So they are known for the storage. तो स्टोरेज का काम मेरा यहाँ पे करेगा, मैंने यहाँ पे leucoplast. So leucoplast is known for the storage. So basically whenever the plant is going to make something, plant जब भी कुछ चीजें बनाता है, शुगर बना रहा है या प्रोटीन है उसके पास, तो इन सबको वो स्टोर करेगा and that storage has been done in my leucoplast. That storage has been done in the leucoplast. So it is known for my storage. ये plastid आपको कलर नहीं देते हैं. These plastid are not known for giving any kind of color. So let's see. Leucoplasts are colorless plastids, varied shapes and size with the stored nutrients. इनके अंदर आपको अलग-अलग shape और size मिल जाएगा and they have different kind of nutrients can be stored over there. तो इसमें आपको 3 types मिल जाए. You can see 3 types over here. So let's see what are these 3 types. एक है आपका यहाँ पर amyloplast. Amyloplast is known for storage of your carbohydrate. Carbohydrate या starch जो आपका होता है, इसको हम संभाल के रखेंगे in your plant and that is going to be the amyloplast के अंदर आप रखते हो. So amyloplast is known for the storage of starch and carbohydrate. So you can say any of the one thing. It is known for the storage of the starch. Example, potato. तो इनके अंदर आप starch को भर भर के आप रखोगे. These are called as my amyloplast. Then you have the ileoplast. Ileoplasts are the one which are known to store the oils and fats. ये वो आपके मेरे leucoplast होते हैं. See, ये जो 3 मेरे सामने लिखे हुए, ये मेरे 3 टाइप के मेरे प्लास्टिक leucoplast है. तो ileoplasts are the plastids, are the leucoplasts जो आपके फैट्स और ऑयल को स्टोर करते हैं, like your castor seeds. पता है आपने सुना होगा, obviously you have your sunflower oil, you have your sunflower oil, then you also have your olive oil, then you also have groundnut oil, right? Yes, Mustard oil, Flaxseed oil. flaxseed oil, right? So mustard oil. Mustard oil, yeah, you have different kind of oil, right? So many of the oils have been extracted from the seeds only. कई सारे आपके जो ऑयल होते हैं आपके सीड्स में ही से ही हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हो. So why we are able to extract those oil from the seed? Because they have ample amount of my ileoplast. उनमें आपको ileoplast का कंटेंट काफी ज्यादा मिलता है, जो लोग फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं और उनमें से हम हमारा लाइक रेगुलर ऑयल हम हमारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? Then you have a aleuroplast. Whenever you get a term like a aleuroplast, इनका काम याद रखना, इनका काम है आपका यहाँ पे प्रोटीन को स्टोर करना. So they are the one which are known to store the protein. So जब भी आपके सामने टर्म आता है leucoplast, 3 चीजें आप याद रख सकते हो, amyloplast, aleuroplast and aleuroplast. All of them are known for storage. All of them are only known for storage. They won't be doing something बहुत अलग. They are only known for the storage. अलग-अलग चीजें वहां पे लोग स्टोर करते हैं, starch, oil, fats and your aleuroplast. That is something they are known for. Okay. तो ये बात आपको याद रखनी. This is all about my leucoplast and they are generally known for the storage और ये कलर इम्पार्ट नहीं करते. Now, then you have the chromoplast. So अब दूसरा मेरा यहाँ पे टर्म है, that is my chromoplast. In chromoplast, fat soluble carotenoids pigments like carotene, xanthophyll and other pigments have been kept. तो इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स मिलते हैं. क्रोमोप्लास्ट वो वाला प्लास्टिड होता है जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के आपको पिगमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. You can find different kinds of pigments we'll get to see. I'll give you a few examples. You get to see chromoplast in fruits. फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर जो कलर आपको दिखता है, फ्रूट्स आप ले लो, आप यहाँ पे आप फ्लावर यहाँ पे ले लो, राइट? दे आर नोन टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट. इनके अंदर आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको क्रोमोप्लास्ट मिल जाता है. सो दे आर नोन टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट.
सो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आपका कलरेशन आपको मिलता है, आप कह सकते हो। सो आपका जो भी फ्रूट है रेड कलर का, पर्पल कलर का, जो भी उसका कलर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई क्रोमोप्लास्ट। या फ्लावर के अंदर तो आपको काफी सारा कलर मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन, लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, you have different kind of color in the flowers, so all those colors are because of my chromoplast. So chromoplast आपका कलर देने के लिए जाना जाता है, it is known to give the coloration to the particular part of the plant, और ये essential है, ये करना भी आपके लिए काफी जरूरी होता है। Now let me tell you something what happens in the plant. अगर आपने कभी टमाटो को देखा है, रॉ टमाटो को, अगर आपने रॉ टमाटो, अगर अपने घर पे टमाटो का प्लांट ग्रो किया है, तो इनिशियली टमाटो का कलर किसको मालूम है क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ टमाटो इनिशियली? Green. green. राइट, ग्रीन, बिल्कुल सही। Yes, sir, green. यस यस यस, ग्रीन आपका कलर रहता है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे टमाटो की, इफ आई टॉक अबाउट द टमाटो, उसी तरीके से आपके और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, लाइक टॉक अबाउट मैंगोज, इवन द रॉ मैंगो विल हैव ग्रीन कलर, एंड देन विद द कोर्स ऑफ टाइम वी विल फाइंड इट विल टर्न येलो और ऑरेंज इन कलर। सिमिलर थिंग आप देखोगे आपके लाइक चिलीज के साथ, जो आपकी जो ग्रीन चिली होती है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट कैन हैव अ डिफरेंट कलरेशन, दैट बिकम्स अ रेड चिली। ओके, तो होता क्या है कि समझो अगर हम यहाँ पे टमाटो की बात करें, तो ये रॉ होता है, सो यू नो इट विल हैव अ डिफरेंट कलर, सो इट विल इनिशियली हैव अ ग्रीन कलर। तो आप जानते हो कि इसका इनिशियल कलर आपका यहाँ पे रहेगा ग्रीन। तो आप ये चीज समझिए, जब इसका ग्रीन कलर था तो टमाटो की स्किन के अंदर आपको मिल रहे थे वहां पे आपके कई सारे आपके क्लोरोप्लास्ट, सो यू हैड प्लेंटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओवर देयर। तो आपके टमाटो के स्किन के अंदर आपके पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे आपका टमाटो राइप होना चालू करता है, व्हाट विल हैपन, आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू योर क्रोमोप्लास्ट। तो ये बात याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू माय क्रोमोप्लास्ट, कैन कन्वर्ट इनटू योर क्रोमोप्लास्ट। और जब आपका क्रोमोप्लास्ट बनने लगते हैं वहां पे, व्हेन यू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट आर बीन फॉर्म्ड, तो इनके वजह से आपका कलरेशन चेंज होता है। नाउ बिकॉज ऑफ देम आई विल गेट टू सी the color is going to change. So because of that, what will happen, you will have the orange coloration. Because of that, now you will have not orange but the reddish coloration you will get to see. So tomato के अंदर आपको आपका reddish coloration आपको यहाँ पे जो मिलेगा, एक सेकंड रुकना बेटा, reddish color आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। So that is something you can find happening. So you can find it happening in many plants. कि initially आपका chloroplast था, but now it has converted into the chromoplast so that you can give the color to the particular fruit. हाँ जी बेटा बताइए आसिया, और someone has a question. Yeah, tell me what is the question? Sir, there are some leaves which are red colored or purple. So there is layer of chloroplast. Also Yeah, so chromoplast. okay, yes. So you will get to see some of the plants which will be having different kind of leaves. Yeah, you get to have plants having a purplish or a reddish kind of leaves. So what will happen in them now? They will have the chloroplast. They will have the chloroplast, but the pigment will be different. So instead of having chlorophyll A and B, they will have a different kind of pigment, and because of that pigment, you get to have that kind of coloration. ठीक है, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, बिकॉज आपको देखो फोटोसिंथेसिस तो आपका क्लोरोप्लास्ट ही करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही करता है। सो दे विल हैव क्लोरोप्लास्ट, बट द पिगमेंट ओवर देयर विद द क्लोरोप्लास्ट will not be chlorophyll A and B, right? You will have other pigment over there within the chloroplast. That is a one thing. Sometime what you get to see now, sometime you get to see that you will have a normal chloroplast, right, with a chlorophyll A and B pigment. उसके अलावा वैक्यूल्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उसके अलावा वैक्यूल्स जो होते हैं, सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कोई अलग अलग पिगमेंट रखे होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू गेट अ कलरेशन. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज बीन ऑब्जर्व. तो दो कंडीशन हो सकती है बेटा यहाँ पे, इधर आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट, उससे आपका कलरेशन बदल रहा है लीफ का, दैट्स वन थिंग. Second thing can be the chloroplast will be a normal chloroplast with a normal pigment, but your vacuole will have a different kind of pigments like your anthocyanin या कोई दूसरा पिगमेंट आपका यहाँ पे हो सकता है, और उसकी वजह से भी कई बार आपका कलरेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है. You can have different conditions over there, ठीक है, but you will find chloroplast will be the one who will be playing the major role in my photosynthesis. So sir, it is not necessary that chloroplast will be only green pigment. No. Chloroplast can have some. So see what happens. The chloroplast is going to give you the impart of green color is something is basically coming from your chlorophyll A and B. So वो reason होता है जिसकी वजह से आपको एक green coloration आपको यहाँ पे मिलता होता है. Okay. If you have a different kind of pigment over there, ना, right, then you can have a different kind of coloration over there. Then आपका coloration आपको यहाँ पे अलग आ सकता है. Okay. It does compromise with the photosynthesis to an extent, क्योंकि दूसरे pigments जो आपके होते हैं जैसे xanthophyll हो गया, कैरोटीन हो गया, ये पिगमेंट्स जो होते हैं जैसे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये आपको इवन मिल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर.
they are also known for photosynthesis as well, but इनका rate of photosynthesis कम होता है, right? But you can have, as you have told and as I'm telling you right now, yes, you can have a chloroplast which can have a different pigment over there. You can find a chloroplast with a different pigment. ठीक है? All right. हाँ जी मंताशा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? So like there are some plant whose leaf has both green and somewhat different colors in between them. So how is that possible? See, I'll tell you something. If we start talking about one each and every plant, right, we'll get so many varieties, and everyone will have a different kind of explanation over here. Okay. So, Mantasha, just wait for like 10 more minutes. इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, because again, as I've told you, I have that small window ना. वो करने के बाद मैं आपको idea देता हूँ उसका. I'll explain you how that actually happens. ठीक है. So let me just complete the chloroplast story and then get back to the same thing which you have just asked me, right? So what happens in the chloroplast ना? So chloroplast के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं फटाफट. So they are known to have the chlorophyll pigment and carotenoid pigment you can find over there, which are possible responsible for trapping of light energy essential for my photosynthesis. तो इनकी वजह से आपका photosynthesis basically आपके यहाँ पे हो पाता है. So now let me just quickly draw a chloroplast over here, right? So again, chloroplast will have double membrane. So again, it will be having two membranes over here. So it will be having over here two membranes. So दो membrane आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, तो आपको will have a double membrane covering आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए. So chloroplast will be having a double membrane covering. It will have the double membrane covering. So it will have the double membrane covering will be seen over here. So again, you will have the outer membrane, you will have the inner membrane. So you will have the outer membrane and you will have the inner membrane. Now, along with that, what do you get to see inside the chloroplast? अब ये भी हम फटाफट देख लेते हैं. So chloroplast will have कुछ ऐसे structures होंगे जिनको एक के ऊपर एक रखा होगा. So we'll have this coin-like structure, which will be kept one above the another. So ऐसे कुछ structures आपको मिलेंगे यहाँ पे chloroplast के अंदर. And this structure over here is called as my grana. So in structure को हम यहाँ पे बोलते हैं as a, you call them as a grana. So you can find a large number of grana can be seen within the chloroplast. एक नहीं होते ऐसे, बहुत सारे होते हैं. So you'll find ऐसे like बहुत सारे grana आपको मिलेंगे आपके chloroplast के अंदर. Obviously, I cannot make all the बहुत सारे grana, but please remember you will have such grana can be seen within the chloroplast. Okay. Now all those grana over here are the one which are connected to each other. They are also connected to each other. ऐसा नहीं कि सब अलग-अलग दूर-दूर खड़े हुए हैं. They are all going to be connected to each other. So even ये अगर दूर-दूर खड़े भी हो, there will be something which is going to connect them. Okay. So याद रखना, the chloroplast will have again two membranes, outer and inner membrane. You will have this like you will have a structure called as a grana. Grana is made up of like piles of coin. ये एक small structure से बना होगा, उसे हम देखते हैं क्या है वो. So this is my grana over here, and all these small grana are connected to each other. और जो connection मेरा यहाँ पे होता है, that connection is called as my stromal lamellae. This is called as my stromal lamellae. This is called as my stromal lamellae. ठीक है, इसका बोलूंगा यहाँ पे stromal lamellae. So ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. So इसके अलावा, so now these are the few things you can see. You have a grana, stromal lamellae. That's a bridge between the grana, outer inner membrane. उसके साथ आपको क्या मिलेगा? ये जो free space आपका यहाँ पे है, the free space over here is called as my stroma. The free space over here is called as my stroma. और अगर आप स्ट्रोमा को ध्यान से देखोगे, या अगर आप स्ट्रोमा को मैग्नीफाई ग्लास, नॉट मैग्नीफाई ग्लास, अगर आप माइक्रोस्कोप से अगर आप उसे देखोगे थोड़ा ध्यान से, then what do you get to see? आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए its own DNA. So chloroplast also have its own DNA. याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसके पास खुद का DNA होता है. So it is also known to have its own DNA. So इसके पास भी आपको खुद का DNA आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये बात याद रखना. Just like your mitochondria, my chloroplast is also known to have its own DNA. So that should be clear to you. Along with that, the next thing you can know here is they also have their own ribosomes. They are also going to have their own ribosomes. तो इनके अंदर आपको खुद के ribosomes मिल जाएगा. So they will also have the ribosomes. So ribosomes भी इनके पास खुद के होते हैं. So please remember one thing very clearly, that chloroplast will also have its own DNA and ribosome, just like your mitochondria.
और बाकी उसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका ग्राना, एंड यू विल हैव अ फ्री स्पेस कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. So that is what you get to see in the chloroplast. Now let me just magnify this grana and let me tell you what is grana is made up of. तो अगर ग्रेना को अगर आप मैग्नीफाई करके देखते हो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ऑब्वियसली वो बड़ा बड़ा दिखेगा. That is very understandable. So ये जो एक एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, the single structure over here is called as my thylakoid. The single structure over here is called as your thylakoid. So basically कई सारे thylakoid एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, right? So many thylakoids are in place one above the another, and that's how you form the grana. So grana is made up of my like piles of thylakoid. I can say that कि मेरा ग्रेना जो बना हुआ है बेसिकली थैलाकॉइड से मेरे यहाँ पे बना हुआ है. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब एक और चीज याद रख लेना, अगर इतना रख सकते हो तो एक और चीज याद रखना कि आप जब बात करते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, दैट इज समथिंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन फॉर. So that is something chloroplast is known for photosynthesis, right? So when we discuss photosynthesis ना, at least know one thing over here. At least एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, and that one thing is going to be photosynthesis will have two component. One will be my light reaction, and other will be my dark reaction, जिसको हम even कहते हैं Kelvin cycle, but अभी आप याद रखना है as a dark reaction. सो फोटोसिंथेसिस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ओके, आप इतना याद रखिए कि आपका जो लाइट रिएक्शन होता है वो आपका होता है ग्रेना के अंदर. दिस विल टेक्स प्लेस इन द ग्रेना, दिस विल टेक्स प्लेस इन द ग्रेना, राइट? एंड डार्क रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. डार्क रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर याद रखना यू हैव टू कंपोनेंट्स, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, और ये दोनों खत्म होने के बाद ही आपको मिलता है आपका शुगर मॉलिक्यूल बनके. सो याद रखना लाइट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द ग्रेना एंड द डार्क रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट होते कहाँ पे, हम कब से करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन बेसिकली एग्जैक्टली है कहाँ पे, लाइक वेयर आई विल गेट टू सी द क्लोरोफिल पिगमेंट. अगर आपसे कोई ये पूछता है तो याद रखना यू विल फाइंड देम इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. सो अगर मैं आपको एक थैलाकॉइड बना के दिखाऊं यहाँ पे, so assume that this is my thylakoid, जिसको मैंने कुछ ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया है. so thylakoid की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रही है, this membrane over here, membrane is known to have the chlorophyll pigment. याद रखना. so thylakoid की जो मेम्ब्रेन होती है, this membrane is going to be having, this is a membrane, and this membrane is known to have your chlorophyll pigment. इनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट. सो दे विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट, आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. तो जो भी हम क्लोरोफिल की यहाँ पे बात कर रहे थे ना, यू हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ये सारे आपको मेम्ब्रेन में मिलते हैं. किसकी मेम्ब्रेन में? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो कल उठ के अगर आपसे कोई पूछे आपका फ्रेंड कि कहाँ मिलते हैं पिगमेंट्स, देन यू कैन प्रिसाइसली टेल देम within the grana is made up of my thylakoids, right? Single thylakoid will get one above the another and will form the grana, and within the grana, within the thylakoid you will have this membrane, the outer membrane, and that will be having the all the pigments. So these are the areas which you can find the pigment can be seen. So this is the information which you have to remember in terms of the chloroplast. So again you can also know one thing over here, that as we have discussed about mitochondria, जैसे हमने बात किया कि हमारा mitochondria शो करता था endosymbiotic theory, वैसे ही इसके लिए भी वो थ्योरी लागू होती है. या आई कैन से दैट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज गोइंग टू होल्ड ट्रू फॉर क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माय माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, एंड यू कैन रिलेट टू दैट. क्यों ऐसा कहा जा सकता है? बिकॉज अगेन इट विल हैव इट्स ओन डीएनए. तो कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट भी अकेला ही रहता था, इट ऑल्सो यूज्ड टू लिव अलोन, एंड नाउ इट इज लिविंग इनसाइड द सेल, ताकि सेल को भी बेनिफिट हो और उससे भी बेनिफिट हो. तो यहाँ पे भी आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी लाइक मानी जाती है कि ट्रू होगी. सो अगेन यू विल ओवर हियर यू विल गेट टू सी द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर माय क्लोरोप्लास्ट एज वेल. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन थिंग आपको. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अगर आपको इतना याद रख सकते हो आप, दैट्स मोर देन इनफ about the chloroplast. Okay, so याद रखना, whenever you discuss about the plastids, you have your chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chromoplasts are known for coloration. Simply याद रखना आप यहाँ पे, chromoplasts are known for the coloration. They are going to give you impact the color to fruits and flower को color देना यहाँ पे जरूरी होता है, वो करते हैं लोग यहाँ पे, right? And then you have a leucoplast जिसका काम होता है storage करना. They are well known for storage.
storage of starch, amyloplast, ileoplast, storage of your oil and fats. अगर मैं बात करता हूँ एल्यूरोप्लास्ट की, then they are known for the storage of the protein. So that is what they are known for. तो ये चीज के लिए वो लोग यहाँ पे जाने जाते हैं. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और I'll ask this question later. Apparently, so this is something you have to know, and then you have the chloroplast, which will have the two membranes, its own DNA, ribosomes, grana, and stroma. इतना याद रखना. And you also have a stromal lamellae, which connects my all the grana over here. ये सारे grana को मेरे यहाँ पे connect करेगा. And chloroplast is also known to show us the endosymbiotic theory is going to hold true for chloroplast as well, right? So are the plastids clear to all of you? क्या plastids आप सबको यहाँ पे clear है? Yes, sir. Yes, sir. Please plastids को लेके अगर कोई query या कोई doubt या कुछ अगर रहेगा, then please interrupt करके आप पूछ लो if you have any kind of questions, query or doubt for plastids. Okay, so yeah. So that is something we have done. So this is something we have done. You can see the picture over here. You can see the outer inner membrane. You can see the stromal lamellae. Grana आपको यहाँ पे दिख रहा है. Ribosomes आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. So you can see starch granules. You can ignore that. So you can see quite a amount of content you can see over here, and you can also see a DNA. यहाँ पे जो black color का बना के रखा हुआ इन लोगों ने, that's the DNA. So that is going to be its own DNA over here. So this is what you will get to see within the chloroplast. That is what you will get to see. Right now, I have a question for you. You tell me that why it is necessary to have a coloration in the fruits. आपको fruits को hand raise करके answer देना. Please raise your hand to answer this. Why you need to have a coloration in the fruits? अब fruits को color देने की जरूरत है ही क्यों? Green है, green रहने दो. क्यों ही हम देंगे fruit को color? What is the importance of giving? What is the evolutionary advantage of giving color to the fruit? Anyone? रहने देते वैसे कैसे green? Taste अच्छा रखते बस green रहते हैं. हाँ जी, सुभान बताइए, मोहम्मद सुभान बताइए. Sir, for their identification. Why plant wants to identify fruit? देखो plant अपने लिए कर रहा है, वो हम लोग खाते हैं उस fruit को, वो अलग बात है. Whatever the tree is doing, it is doing for itself. ट्री को क्या ही करना है identify? It's my fruit growing on my branches. So why it is doing that? Why you are giving coloration to the fruit? Think in terms of a plant. Think in terms of a tree. उसको क्या advantage मिलता होगा वहाँ पे ये करके? हाँ जी बनताशा बताइए. So maybe for identification. अरे again you are saying the same thing. Sir, can I tell? Why So the maybe for like it may contain different types of nutrients, minerals. That's why, or for good health. You are telling me that plant won't realize कि leaf कौन सा मेरा fruit कौन सा है. And that's why it has kept over the identification. उसने उसे color दे दिया कि गलती से इसको ना मैं कुछ उठा लूं. हाँ जी अलीशा बताइए. Sir, it is for indication that fruit is ripened now. So what? ठीक है, हो गया ripen. अब क्या करना है? अब मैं So सलाद that's बना why सकता हूँ. it changes its color. ठीक है. Now what? Now what is the advantage of like? See, that is what I'm asking you, na? Like, why you need to have that coloration? Sir, Ripen हो गया, coloration हो गया. ताकि वो photosynthesis ना कर सके आगे. ना उसके लिए लीफ होते हैं वो. वैसे भी like, see, I tell you even something. The fruit which will be green in color, na, right? It will have a minimal amount of like role in photosynthesis, right? वो green color का होता है, उसमें amount like the kind of role it will play for is going to be like very minimal. So वो चीज required नहीं है. That is not something which makes a difference for a plant. अगर उसे photosynthesis करे या ना करे. Anything else? हाँ जी मंताशा बताइए. और क्या? So maybe when it will die, so like insect will harm the plants. Maybe for that. ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया. So the plant is going to die. So उसने fruit को color दे दिया कि जब मेरी death होगी तो color क्या relation No, था? sir, insect will attack on the plant when the fruit will be ripened. So you're telling me कि fruit ripe हो जाएगा, so insect उस पे attack करे इसलिए उसे वो ripe कर रहा है. No, sir. So anyone else with the answer? Like I was expecting DMVS 9 grade के बच्चे answer देंगे एकदम correct. Like yeah, you have given me like plenty of answers which are like quite interesting actually. They are not correct answers. Very interesting है. I can sit and think Sir, about. maybe it strengthens the immune system of the plant. अरे नहीं. हाँ जी बताइए शगुन.
सर मे बी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो लाइक कोई इंसेक्ट आए तो, और जब वो उसको खाए तो जो उसमें से जो सीड होगा वो दूसरी जगह ड्रॉप करके ऐसे लाइक दिस, फिर उस वहां पे प्लांट होगा. Yes. Very much true. Yes. So understand one thing. The whole idea of having the coloration to the fruit is going to be that yes, you are going to attract someone. So now attraction is basically in terms of like not in terms of insects, but for your birds can be attracted over here. Your mammals can be attracted towards the fruit. So now please understand what happens over here. You have a fruit and the fruit will be having the seed. Fruit के अंदर आपको seed मिलेगा देखने के लिए, right? Always. Now when a bird comes and takes out the fruit और उसे खाता है, तो फ्रूट को तो खा ही रहा है, बट उसके साथ वो सीड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है. एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल. एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स द प्लांट कि वो अपना नंबर काफी दूर दूर तक जाके बढ़ा सके. इफ अ प्लांट इफ आई वांट टू थिंक कि मेरे कई सारे प्रोजिनी होने चाहिए और दूर दूर तक मेरे स्प्रेड होने चाहिए मेरे प्रोजिनी, देन दैट इज समथिंग आई विल बी डूइंग. आई विल मेक अ फ्रूट. That fruit has been attracted. It has been built. Please understand one thing. The fruit is been built so that उसको आके not insect, but उसको आके आपके birds, mammals आके उसे consume करें. That is why the fruits have been kept. और जब उन्हें आके वो consume करते हैं, so you are actually using them as a medium, ताकि आपकी seed दूर दूर तक जा सके. Because those seeds have to fall away from the plant so that they can germinate and can give rise to a new tree. So please understand the evolutionary advantage of having a fruit with a color is going to be so that it helps in the seed dispersal. अगर समझो फ्रूट के अंदर कलर नहीं होगा तो कोई बर्ड दूर से देख के आएगा भी नहीं. लाइक यू कैनॉट इवन लाइक इफ यू हैव ऑरेंज मैंगोज ऑन अ ट्री ना, यू कैन सी दैट. तुम दौड़ दौड़ के जाओगे, तुम पत्थर मारना चालू करोगे, राइट? सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ बर्ड और फॉर अ मैमल. Okay, so they work as an attractant. Giving them coloration is going to be an attractant, and you have to do that ताकि आप अपना seed dispersal आप करा सको. So yes, Shagun, that's very true. But instead of insect, yes, you will find mainly mammals and birds are the main like उनका audience होता है जिसको attract करने की कोशिश करते हैं, right? Because they can actually help in the seed dispersal. So that's going to be essential. ठीक है? So ये बात सब लोग याद रखेगा कि क्यों आपके fruit बनना का कलर बनना क्यों essential होता है. It does have a very strong evolutionary advantage. और कभी notice करना, कभी अगर फ्यूचर में आप प्लांट को थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ते हो ना, यू गेट टू रियलाइज द प्लांट व्हिच वर एबल टू मेक फ्रूट्स आर द वन व्हिच आर एबल टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. द प्लांट्स व्हिच आर एबल टू मेक द फ्रूट्स आर द वन व्हिच आर एबल टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस केस इज नॉट होल्डिंग ट्रू फॉर ऑल दोस प्लांट्स जो आपके फ्रूट्स नहीं बना पाए ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. वो इतने स्प्रेड हो ही नहीं पाए कभी. Okay, so that is also one thing you should be clear with. So that is something we have done. So आज की क्लास में we are done with the chloroplast and we are done with the mitochondria. These are the two organelles we have covered. That's what we were able to cover in the 40 minutes. ठीक है. So what I'll be doing now, before we wrap up, I'll just quickly run one what we say a poll. एक poll हम यहाँ पे run करते हैं and then we can wrap up the class. ठीक है. So I'll just give a couple of minutes. We'll run one poll. Yes, sir. And then I can take your questions, any kind of questions. Just एक second रुकेगा. All right, here we are. And I'll share one what you call a module with you. एक आपके साथ एक module share करूँगा right after the class. So just have a look. You can read from that module as well. Okay. Just wait a minute. All right, so I'm launching this poll. Please quickly answer this over here. Please answer this poll. The question is, what is the role of amyloplast? Amyloplast का role क्या होता है? ये आपके सामने यहाँ पे question है. Take your 30 seconds or a minute and quickly answer this. 30 seconds भी ज़्यादा ही हो गया. Just quickly answer this. Amyloplast is a one kind of leucoplast. Amyloplast is a one kind of leucoplast. You just have to tell me कि इसके क्या store करता होगा? What is it known for? All right. Till you are answering this question, so I'll just get back to you, Mantasha. I'll just like clear your doubt which you